आपको बताएं, डॉलर रिकॉर्ड बुलंद सतह पर पहुंच गया। 32 रुपये तक नीचे भी आया, फिर चढ़ गया, लेकिन एम्ब्रॉयडरी सेक्टर की कोन की कीमत ना बदली। 183 रुपये किलो तक फरोख्त होने वाली कोन्स की कीमत मालिकान के लिए वबाल जान बन गई। रहती कसर बिजली के बिलों ने निकाल दी। मज़ीद जानते हैं अपने नुमाइंदा मोहम्मद बिलाल डोगर से। जी बिलाल, क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, डॉलर की बात करें तो डॉलर बुलंदतरीन सतह के रहने के बावजूद 32 रुपये नीचे भी गिरा, लेकिन फिर से कीमत बढ़ी भी। लेकिन एम्ब्रॉयडरी सेक्टर जो एसएमई है इस वक्त शदीद बहरान के अंदर नजर आ रहा है, क्योंकि एसएमई के ऊपर खासतौर तवज्जो नहीं दी जा रही, जिस बिना के ऊपर कम इनकम वाले लोग जो है इस वक्त शदीद परेशानी के शिकार हैं। एम्ब्रॉयडरी सेक्टर से लोग हमारे साथ मौजूद, उनसे बात करते हैं। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे कि इस वक्त डॉलर नीचे भी आया, लेकिन कोन की कीमत 180 से ऊपर ही रही। अगर नहीं होगा फिर बिजली के महंगे दाम, कैसे गुजारा हो रहा है? सर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आज हमने अपनी फैक्ट्रियां बंद कर दी हैं एहतजाज के तौर पर। हमारे मुल्क में तमाम पार्टियों की पूरे मुल्क में किसी ना किसी तरह हुकूमत है, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए कोई भी तैयार नहीं है, रिलीफ देने के लिए कोई भी तैयार नहीं है। ये सलाब आया था, इसकी वजह से ये अपने कर्जे भी रीशेड्यूल करवा सकते थे, माफ़ भी करवा सकते थे, लेकिन इन लोगों ने, सियासतदानों ने एक दूसरे को नाहल कराने के पीछे लगे हुए हैं और महंगाई पे महंगाई किए जा रहे हैं। डॉलर नीचे आया लेकिन हमें कोई फ़ायदा नहीं हुआ। उसकी रीज़न यही है कि एक माफिया है, जो माफिया है वो रेट कम करने के लिए तैयार ही नहीं है। हमें तो यही नहीं पता कि हम अपनी शिकायत किससे करें। जब हम फेस्को ऑफिस जाते हैं तो वो कहते हैं इस्लामाबाद से बिल बनकर आते हैं, जब इस्लामाबाद जाते हैं तो वो कहते हैं पंजाब में हमारी हुकूमत नहीं है। 18वीं तरमीम में तमाम इख्तियारात पंजाब को दे दिए हैं और हर बंदा महंगाई किए जा रहा है। इस वक्त फैक्ट्री चलानी जो है नामुमकिन हो गई है। हमारी सख्त जवाब दे गई है। जो पैसे जमा पूंजी जो चीज़ें थी वो बेचकर इसी फैक्ट्रियों में लगा दी है, लेकिन इस हुकूमत के कान तक जूं तक नहीं रेंगती। आज हमने अपनी फैक्ट्रियां बंद कर दी हैं। बिजली का बिल, जिस फैक्ट्री का 1.5-2 लाख रुपए आता था, 6-6 लाख रुपया बिल है और वो एक दिन की डेट बढ़ाने के लिए तैयार नहीं है, किस्तें करवाने के लिए तैयार नहीं है। उसके लिए हमें हना रब्बानी खर्च जैसे होने चाहिए। एम्ब्रॉयडरी सेक्टर मालिकान ने सर पकड़ लिए हैं। बिलाल अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। और यहां आपको बताएं, रेलवे और ड्राईपोर्ट हुक्काम में अदायगियों का तनाजा शहरियों के लिए दर्दे सर बन गया। 52 लाख की अदम अदायगियों पर ड्राईपोर्ट फाटक बंद, झुमरा रोड और धनोला रोड की ट्रैफिक भी मुतासर होने लगी। शहरियों का गुजरना मुश्किल हो गया। आपको बता रहे हैं, रेलवे और ड्राईपोर्ट हुक्काम में अदायगियों का तनाजा शहरियों के लिए दर्द सर बन गया। 52 लाख की अदम अदायगियों पर ड्राईपोर्ट फाटक बंद हो गया। झुमरा रोड और धनोला रोड की ट्रैफिक भी मुतासर होने लगी। शहरियों का गुजरना मुश्किल हो गया। इसी पर बात कर लेते हैं, अवैस अली से मौजूद है हमारे साथ। जी बताइएगा अवैस। ड्राईपोर्ट हुकाम और रेलवे के दरमियान अदायगियों का तनाज़ा जो है अब वो शहरियों के लिए वबाले जान बन चुका है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ ड्राईपोर्ट फाटक पर। आज जो महकमा रेलवे की जानिब से अदम अदायगियों पर बंद कर दिया गया है, जिसकी वजह से शहरियों का गुजरना जो है वो महाल है। जुमरा रोड और धनोला रोड की ट्रैफिक मुतासर हो रही है। रोजाना की बुनियाद पर यहाँ से गुजरने वाले शहरी कितने तंग हैं, उनसे जानते हैं। इस वाले सुनकर क्या कहना है। अच्छा, आप हमें बताइएगा किन मुश्किलात का आपको सामना है और क्या कहेंगे इस वाले? सर, इधर बहुत मुश्किलात हो रही हैं, हमें बहुत सारी मुश्किलात का सामना है। इधर जो कोई मरीज है उसको लेके जाना, इधर से फाटक गुजरने के लिए हमारा रास्ता बंद है। लोग बेचारे मरीजों को इधर पैदल उतार के उधर से वो पत्थरों के ऊपर से बाइक लेके जा रहे उधर। अब अगर कभी कोई एम्बुलेंस आ जाती है, एम्बुलेंस के लिए गुजरना मुहाल है। लोगों के कारोबार बंद हुए पड़े हैं, रोजगार सबका खत्म हुआ पड़ा है, किराए दुकानों के ऐसे देने वाले पेंडिंग पड़े हुए हैं। हर लोग परेशान है। करप्शन कोई कर रहा है, बाहर आवाम रही है, आवाम टैक्स भी दे रही है, सारा कुछ कर रही है, आवाम को हर तरफ से जलील किया जा रहा है। तो ये अभी हम आपको ये मीडिया वालों की बहुत मेहरबानी जो हमारे पास आए हैं, हमारी मुश्किलें सुनने के लिए आए हैं। अभी ये बेचारे चले जाएंगे, इधर से 10 दिन के लिए फाटक खुल जाएगा और उसके बाद फिर वो लोग खासे परेशान दिखाई देते हैं। कुछ और लोग हैं। अच्छा, आप हमें बताइएगा किन मुश्किलात का सामना? बहुत परेशानी है, मेहरबानी कर फाटक ते नजरसानी करके खिलाओ जी। ਆਹੋ ਜੀ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਫਾਟਕ ਖੁੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਧਰ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ ਕਿੱਦਾਂ ਜਾਣਾ ਆ? ਹੁਣ ਗੱਡੀਆਂ ਸਾਰੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਬੰਦ ਆ। ਜਨਾਬ, ਡਰਾਈਪੋਰਟ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਕਸੂਰ ਹੋਏਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਸਾਡਾ ਕਸੂਰ ਕੀ ਹੈਗਾ? ਤਨਖਾਹ ਦੇਣੀ ਹੋਊਗੀ ਡਰਾਈਪੋਰਟ ਨੇ ਦੇਣੀ। ਸਾਡਾ ਆਵਾਮੀ ਫਾਟਕ ਹੈ, ਆਵਾਮ ਵਾਸਤੇ ਬਣਿਆ ਸੀਗਾ। ਜੇ ਡਰਾਈਪੋਰਟ ਦਾ ਫਾਟਕ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਪੱਟ ਕੇ ਲੈ ਜਾਵੇ। ਕਸੂਰ ਤੇ ਹੈਗਾ ਸਿਰਫ ਕਿ ਡਰਾਈਪੋਰਟ ਦਾ, ਜਲੀਲ ਹੋਣ ਰਹੀ ਆਵਾਮ।
ठीक है ना जी। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने सुना कि यहाँ पर जो शहरी मौजूद हैं उनकी जानिब से यही मुतालबा किया जा रहा है कि अगर ड्राई पोर्ट हुकाम की जानिब से महकमा रेलवे को अदायगियाँ नहीं की गई तो इसमें आवाम का क्या कसूर है। और रोज़ाना की बुनियाद पर यहाँ पर कसीर तादाद में लोग जो हैं वो जुमरा रोड से धनोला रोड की जानिब ट्रैफिक रवा दवा होती है और धनोला रोड की ट्रैफिक जुमरा रोड की जानिब से यहाँ शेखुपुरा रोड और फिर शहर में दाखिल होती है। लोगों को जो है वो एक सहूलत मिलती है ड्राई पोर्ट फाटक से, मगर महकमा रेलवे की जानिब से ड्राई पोर्ट फाटक को ताहाल जो है वो बंद किया हुआ है, जिसकी वजह से यहाँ पर ट्रैफिक भी जैम है, लोगों को मुश्किलात का सामना है, एम्बुलेंस को गुजरने में मुश्किलात का सामना है। लोगों की जानिब से मुतालबा किया जा रहा है कि जल्द अज जल्द जो है वो ड्राई पोर्ट फाटक को खोला जाए। जी वैसे लिए आप हमारे साथ ही रहिएगा। आपको बता रहे हैं रेलवे और ड्राई पोर्ट हुकाम में अदायगियों का तनाज़ा शहरियों के लिए दर्द सर बन गया। 52 लाख की अदम अदायगियों पर ड्राई पोर्ट फाटक बंद हो गया। जुमरा रोड और धनोला रोड की ट्रैफिक भी मुतासर होने लगी। शहरियों का गुजरना मुश्किल हो गया। आपको अपडेट कर रहे हैं, रेलवे और ड्राई पोर्ट हुकाम में अदायगियों का तनाज़ा शहरियों के लिए दर्द सर बन गया। 52 लाख की अदम अदायगियों पर ड्राई पोर्ट फाटक बंद, झुमरा रोड और धनोला रोड की ट्रैफिक भी मुतासर होने लगी। शहरियों का गुजरना मुश्किल हो गया। आपको बता रहे हैं रेलवे और ड्राई पोर्ट हुकाम में अदायगियों का तनाज़ा शहरियों के लिए दर्द सर बन गया। 52 लाख की अदम अदायगियों पर ड्राई पोर्ट फाटक बंद, झुमरा रोड और धनोला रोड की ट्रैफिक भी मुतासर होने लगी। शहरियों का गुजरना मुश्किल हो गया। रेलवे और ड्राई पोर्ट हुकाम में अदायगियों का तनाज़ा शहरियों के लिए दर्द सर बन गया। 52 लाख की अदम अदायगियों पर ड्राई पोर्ट फाटक बंद, झुमरा रोड और धनोला रोड की ट्रैफिक भी मुतासर होने लगी है। इसी हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं असिस्टेंट ऑपरेटिंग ऑफिसर रेलवे सलमान खालिद साहब। सलमान खालिद साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सर ये बताइएगा, ड्राई पोर्ट अदायगियां क्यों नहीं कर रहा? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका। ड्राई पोर्ट ट्रस्ट अथॉरिटीज को हमने रिपीटेडली रिटर्न में रिक्वेस्ट की है कि आप काइंडली हमारे ड्यूज जो है वो पे करें, ताकि जो गेटमैन डिप्यूट किए जा रहे हैं इस गेट पे उनको सैलरीज प्रोवाइड की जा सकें। बट अनफॉर्चुनेटली उन्होंने बड़ा कैटेगोरिकली रिफ्यूज कर दिया है उन अदायगियों को अदा करने के हवाले से। उसकी वजह से हमें बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। हम उन गेटमैनों को सैलरीज नहीं दे पा रहे और अल्टीमेटली हमें ये डिसीजन लेना पड़ रहा है कि हम इस फाटक को तब तक बंद रखेंगे जब तक हमें इसके ड्यूज क्लियर नहीं कर दिए जाते। ठीक है, असिस्टेंट ऑपरेटिंग ऑफिसर रेलवे सलमान खालिद साहब हमारे साथ मौजूद थे। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। अवैस अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका भी। आपको बता रहे हैं फाटक के हवाले से, अदायगियों के हवाले से रेलवे और ड्राई पोर्ट हुकाम में अदायगियों का तनाज़ा शहरियों के लिए दर्द सर बन गया। 52 लाख की अदम अदायगियों पर ड्राई पोर्ट फाटक बंद, झुमरा रोड और धनोला रोड की ट्रैफिक भी मुतासर होने लगी। शहरियों का गुजरना मुश्किल हो गया। रेलवे और ड्राई पोर्ट हुकाम में अदायगियों का तनाज़ा शहरियों के लिए दर्द सर बन गया। 52 लाख की अदम अदायगियों पर ड्राई पोर्ट फाटक बंद कर दिया गया। आगे बढ़ें और आपको बताएं, टैक्स गुजारों को रिफंड्स की अदायगियों में गुज़श्ता माली साल के मुकाबले 100% से ज़ायद इजाफा। एडिशनल कमिश्नर हेडक्वार्टर FBI उमर यूनुस का कहना है, पहले 2 महीनों के दौरान 8.4 अरब रुपए की अदायगियां कर दी गई हैं। इसी पर बात कर लेते हैं। उमैर अजमत मौजूद है हमारे साथ। जी बताइएगा उमैर। जी, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की जानिब से रवा माली साल के दौरान फैसलाबाद में टैक्स गुजारों को रिफंड्स की अदायगियों में 100% से ज़ायद इजाफा पहले 2 महीनों के दौरान ही रिकॉर्ड किया गया है। इसी पर मजीद बात करने के लिए मेरे साथ एडिशनल कमिश्नर हेडक्वार्टर उमर यूनुस साहब मौजूद हैं, उनसे हम मजीद बात करेंगे। डॉक्टर साहब, एक तो बताइएगा कि रवा माली साल के पहले 2 महीनों के दौरान कितना रिफंड जो है वो जारी किया गया और गुज़श्ता साल इसी अरसे में कितने रिफंड जारी किए गए थे? जी शुक्रिया उमैर साहब। इसमें जो सूरत हाल है ये है कि आपको पता है कि लिक्विडिटी क्रंच है हर जगह पे, तो गवर्नमेंट की और FBR की ये पॉलिसी है कि जितना रिफंड जो है वो मैक्सिमम जो है वो टैक्स पेयर्स को उनकी फैसिलिटेशन के लिए वो इशू किया जाए। तो मुझे ये बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि हमने जुलाई और अगस्त में जो है वो तकरीबन 8.5 बिलियन का जो रिफ़ंड है वो इशू किया है और ये पिछले साल जो है जुलाई और अगस्त के जो 3.9 बिलियन थी फिगर, तो ये ग्रोथ जो है तकरीबन 113% है, यानी 113% जो है वो रिफ़ंड हमने ज़्यादा दिया है जुलाई और अगस्त के महीनों में। अच्छा सर, ये भी वाज़ेह कर दीजिएगा कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं जिनको रिफंड्स की अदायगी जो है वो ज़्यादा हुई है? हाँ जी, इसमें जो मेन है हमारा जो रिफ़ंड फैसलाबाद का है वो है वो टेक्सटाइल ओरिएंटेड, और टेक्सटाइल एक्सपोर्टर्स जो हैं उनको जो है वो रिफ़ंड ज़्यादा दिया गया है।
ठीक है, बिल्कुल डॉक्टर उमर यूनुस कहते हैं कि गुज़िश्ता साल के मुकाबले में 113% रिफंड्स की अदायगियों में इजाफा। बहुत शुक्रिया मेहर अजमत हमें अपडेट करने के लिए। फैसलाबाद में डिप्टी कमिश्नर का बेकारियों के अस्पतालों में दाखिले पर पाबंदी का हुक्म, तमाम अस्पतालों के मेडिकल सुपरिटेंडेंट को हिदायत जारी कर दी गई हैं। बात करेंगे अज़ादार हुसैन से। जी अज़ादार, क्या तफसीलात हैं? आज बिल्कुल डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद की जानिब से एक मरासला तमाम अस्पतालों के मेडिकल सुपरिटेंडेंट को जारी किया गया है, जिसमें हदायत की गई है कि बेकारियों के दाखिले पर जो है वो अस्पताल में पाबंदी है और इसके ऊपर सख्ती से जो है वो अमल दरामद किया जाए। इसका मकसद क्या है? हमारे साथ डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज डिवीजन फैसलाबाद डॉक्टर कामरान रशीद साहब मौजूद, हमसे जानते हैं। सर, क्या कहेंगे डिप्टी कमिश्नर के लिए? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल, ये डीसी साहब की तरफ से डिस्ट्रिक्ट फैसलाबाद में एक मरासला जारी किया गया है तमाम एमएससीज के नाम कि जो हॉस्पिटल के अंदर भिखारी बेगर्स मौजूद होते हैं उनका दाखिला सख्ती से बंद किया जाए। उनकी जो मौजूदगी है वो ना सिर्फ एक अनप्लेजेंट सिचुएशन क्रिएट करती है बल्कि वो रिस्क है, कोई भी वारदात, कोई भी चोरी, किसी भी किस्म का डैमेज होने का इम्कान है। बाज़ का पिछले दिनों में जो कुछ लोग, एक इशू था कि जो नौमलूद बच्चों की चोरी में मुलव्वस थे, उनको उठाने में मुलव्वस थे, वो भी इसी तरह की एक्टिविटी, इसी तरह के पर्सन थे। लिहाजा उन सब को कंट्रोल करने के लिए यही तय किया गया कि इनका दाखिला सख्ती से मना कर दिया जाए और इस सिलसिले में एमएस साहिबान को हदायत जारी कर दी गई हैं। और अगर कोई इसमें इसकी पाबंदी नहीं करेगा तो ना सिर्फ एमएस साहब बल्कि जो सिक्योरिटी पर्सन है, जो इस जिम्मेदार हैं, उनके खिलाफ डिसिप्लिनरी कार्रवाई शुरू की जाएगी ताकि ये जो रिस्क है, जो लोग इलाज मुआवजा के लिए दाखिल हैं और जो हॉस्पिटल का अपनी एसेट्स हैं, उनकी हिफाजत को यकीनी बनाया जाए। अज़ादार अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं और यहां आपको बताएं, रूरल हेल्थ सेंटर गढ़ महाराजा में नस्ब 36 साल पुरानी एक्सरे मशीन जवाब दे गई। एक्सरे मशीन खराब होने से एक्सरे के लिए आने वाले मरीजों को मुश्किलात का सामना है। इसी पर बात कर लेते हैं, हमारे यासिर मौजूद है हमारे साथ। जी बताइएगा। जी बिल्कुल, आरएससी गढ़ महाराजा में 1986 में नस्ब की जाने वाली एक्सरे मशीन जो है वो 36 साल गुजरने के बाद अब जो है वो जवाब दे चुकी है और मुकम्मल तौर पर नकारा हो चुकी है। मुतअद्दिद मरतबा आरएससी इंतज़ामिया ने इस मशीन को जो है वो अपने तही बनवाया है, लेकिन ताहाल जो है मुकम्मल तौर पर ये ठीक नहीं हुई और रोज़ाना की बुनियाद पर दोबारा जो है वो ख़राब होने की शिकायत भी हैं, जिसके बाद हस्पताल इंतज़ामिया ने आला हुकूम के नोटिस में भी ये बात दे रखी है, लेकिन आला हुकाम जो है वो इस जानिब तवज्जो देते हुए नज़र नहीं आ रहे। सरकारी सतह पर एक्सरे फीस जो है वो 60 रुपये जो है वसूल की जाती है, जबकि ये मशीन ख़राब होने की वजह से यहाँ पर आने वाले मरीज़ जो है वो प्राइवेट जो है वो हस्पतालों से एक्सरे करवाने पर मजबूर है, जहाँ पर उनसे 600 रुपये एक्सरे का जो है वसूला जा रहा है। शहरी महंगे दामों एक्सरे करवाने पर मजबूर है। हमारा अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका।